तो एक ऐसा लड़का का बात आज करने वाले हैं जो रॉयल हेल्थ इंडिया में आया और वो अच्छे तरीके से बर्बाद होकर के फिर सुधर गया। चलिए उसी कहानी आपको विस्तार में बताते हैं। एक लड़का होता है, वो लड़का का नाम होता है कृष्णा। समझ गए? वो लड़का का नाम कृष्णा होता है। वो लड़का लगभग बात करें तो 9th 10th और 11th क्लियर करके ना वो घर पे बैठा हुआ था बेरोजगार की तरह। और उसी रिलेशन नियर डियर और किसी की फ्रेंड के माध्यम से ना उसको कॉल गया। और कॉल जो गया ना, वो नियर डियर जो फ्रेंड था उनका स्कूल फ्रेंड था, नहीं तो उसको कोई जान पहचान कोई रिलेटिव में कोई था उनका। उनको कॉल गया और कॉल जाने के बाद वो लड़का को कृष्णा था ना, उसके घर में काफी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब था, जिनके लेकर उसको घर से बाहर निकलना पड़ा। वो लड़का पढ़ने में काफी ज्यादा तेज था, स्कूल में अच्छा खासा रैंक लाता था। और ये जो लड़का है ना, ये लड़का पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान में था। ये लड़का जो था ना, सोच रहा था कि काश ऐसा कोई काम मिल जाए जिनके लेकर के हम अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर ले और पढ़ाई के साथ साथ भी अपना और थोड़ा बहुत पापा का भी ये जो कर्ज जो है ना, इसको भी हम समाप्त कर दे। उसके पापा के ऊपर लगभग बात करें तो 4 लाख कर्ज था। और 4 लाख कर्ज होने के बावजूद भी, और कर्ज इसलिए हुआ था, उसके 2 सिस्टर था और एक सिस्टर का शादी हो रखा था और भाई में अकेले था कृष्ण। और वो लड़का जो है ना, लगभग बात करें जब आरएचआई में उसको बुलाया गया तो आरएचआई में जाने के बाद वो लड़का किया क्या, और जाने के बाद लड़का जो गया, जो फर्स्ट महीने उसको सैलरी बताया था 18,000 उनको महीने दिया जाएगा। वो लड़का जैसे काम कर रहा था धीरे धीरे, और काम करने के बाद लगभग वो 1 महीने काम किया तो उसको समझ में कुछ नहीं आया। दूसरे महीने पता चला कि उसको इसमें से ना लाखों 2 लाख महीने कमाया जाता। उसको पता था कि इसमें से लाखों 2 लाख 4 लाख महीने कमाया जाता था, लेकिन उसको यही पता नहीं चलता था कि उसको पैसे कमाया कैसे जाता है। यही पता नहीं चलता उसको कमाया कैसे जाता था। दोस्तों ऐसे वो लड़का काम करता रहा। उसको अपलाइन जिस तरह से डायरेक्शन दिया तो एजुकेशन अच्छा तरीके से ले लिया, क्योंकि लड़का पढ़ने में काफी तेज था। और तेज के बाद वो लड़का अच्छा से एजुकेशन लिया। एजुकेशन लेने के बाद वो जो लड़का है ना, 1 महीने यानी कि 18 दिन में वो फर्स्ट लेवल का प्रमोशन लिया। उस लेवल का नाम था स्टार, यानी कि कुछ ही दिन में वो स्टार लेवल का प्रमोशन ले लिया। प्रमोशन लेने के बाद अब तो उसको पैसा तो कम सम आया। बिजनेस से पता है, किसी भी बिजनेस में आप स्टार्ट कर तो पैसा कम आता है। और उसके घर से उसके मम्मी बोलती है कि बेटा तुम जहाँ गया है ना, तो वहाँ तुम फंस गया है, क्योंकि तुम्हारा चाचा बोल रहा है यही बात, तुम्हारा मामा यही बात बोल रहा है, तुम्हारा दादी भी यही बात बोल रहा है, जितना भी गांव का लड़का है ना, सभी के सभी यही बात बोल रहा है। दोस्तों मैं बताऊं, क्योंकि जब काम करने आप जाएंगे ना, तो ऐसे ही सब कोई बोलेगा। क्योंकि जब इस रॉयल हेल्थ इंडिया यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी भी काम करेंगे ना, जहाँ पर बड़ा पैसा हो वहाँ पर रिएक्शन जरूर आएगा। क्या लगता है कि हमको रिएक्शन नहीं आता है? हम वीडियो बनाते हैं, हमको रिएक्शन नहीं आता? बहुत रिएक्शन आता है। बोलता है इस वीडियो बना के क्या होता है, लेकिन ये वीडियो बना के क्या होता है वो हम ही जानते हैं, हमारा कोई जानता नहीं है। समझ गए? और दोस्तों बात करते हैं हुआ कैसे कि वो लड़का था ना, वो लड़का अपने आप में पेशेंस किया और वो रिएक्शन जो था ना पर्सनली नहीं लिया। वो रिएक्शन अपने अपलाइन को बताया गया और अपलाइन जैसे जैसे उसको कंडीशन बताया गया वो ऐसे काम किया, और बहुत कम टाइम में वो लड़का जो है ना अच्छा खासा लेवल पे चला गया, जैसे कि सिल्वर दूसरा लेवल पे। उसी प्रकार उसको घर में ऐसा परेशानी आ गया, उसका पापा का तबीयत खराब हो गया। और पापा का तबीयत खराब होने के बाद उसका मम्मी इतना रो रहा था कि बेटा एक भी पैसा भेज दे, कोई पैसा नहीं है। उसके मम्मी के गांव वाला ने बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, तुम्हारा बेटा बर्बाद हो गया, हमारा बेटा को फंसा दिया, हमारा बेटा का 20-25 हजार रुपया बुरा दिया, हमारा बेटा का 15,000 बुरा दिया, सब बोल रहा था। क्योंकि वो अपना गाँव से ने 4-5 लड़का को बुलाया। बुलाने के बाद वो लड़का समझ नहीं पाया, क्योंकि वो लड़का था ना काफी नशेबाज था। इस वीडियो में नहीं बताना चाहते कि कॉपीराइट अप्लाई नहीं मार सकता है, गाइडलाइन समझते। वो लड़का बहुत ही नालायक था। और वो लड़का ना लगभग बात करें तो 10-15 दिन रुका, उसके गांव में गया। उसके गांव में जाने के बाद बताया कि वहाँ पे ना आलू भात दिया जाता है। समझ गया? आलू भात दिया जाता है, नमक रोटी दिया नहीं जाता है। वहाँ पे ये खिलाता है, पानी वाला दाल खिलाता है, वो खिलाता है, बहुत सारा चीज बताया।
लेकिन मैं बताऊं कि जब वो लड़का का इतना खतरनाक रिएक्शन आया ना, वो लड़का रो रहा था। उसका मम्मी बोल रहा था हम बेटा मर जाएंगे हम, तुम एक बेटा हो हम, और नालायक बेटा निकल गए। और जिसके माध्यम से वो गया था ना, उसको वो तो कितना गुजर, उसके घर पे जाकर के बोलता था तुम हमारे कृष्णा को फंसा दियो, हमारा कृष्णा को बर्बाद कर दियो। पढ़ने लिखने में इतना अच्छा था, और कृष्णा का टीचर भी बोलता था उसको मम्मी के यहाँ जहाँ जहाँ जा करके कृष्णा के यहाँ के जा करके कृष्णा को मम्मी को बोलता था कि कृष्णा कितना अच्छा लड़का पढ़ने में था, आज अगर यहाँ रहता मेरे पास तो आज नौकरी उसको मिल जाता, तुम लोग कहाँ उसको भेजा दिए, फंसा दिए। उसका मम्मी बहुत रो रही थी, बोल रहा था कि उसका मम्मी हम ट्रेन में कटने के लिए जा रहे थे। उसी स्थिति में उसका पापा का इतना ज्यादा तबीयत खराब हुआ, इतना ज्यादा तबीयत खराब, वो लड़का को बोला कि तुम जाओ घर, ठीक है। घर अपलाइन भी बोला तुम घर जाओ, पापा का तबीयत खराब है। लेकिन वो लड़का का प्रमोशन होने वाला था, वो लड़का घर नहीं गया। उसका पापा का ना डेथ हो गया। जैसा पापा का डेथ हुआ ना, उसका मम्मी को दांती पे दांती लग रहा था कि हमारा बेटा क्यों ना आ रहा है, फंस गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया। गांव का लोग भी ज्यादा बोल रहा था। बताएं तो मम्मी को कृष्णा काफी ज्यादा दिलासा दिलाता था कि मम्मी ऐसा लड़का नहीं है, हम कहीं बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उसका मम्मी मानती थी, लेकिन गांव का समाज का लोग होता है ना, लड़का जो होता था ना, वो उसका मम्मी को बोल देता था कि वहाँ पे बहुत सारा ऐसा लोग है जो आया काम करके बर्बाद हो गया, ये आया वो आया बर्बाद हो गया, तो ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारा बेटा को वहाँ छोड़ो। तो इसीलिए वो था ना, इसे बहुत ज्यादा दिक्कत में था, बहुत परेशानी था। इसीलिए जो है ना, वो क्या किया कि सोचा कि अब करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। वो सोच के यही टेंशन में बहुत ज्यादा हो गया, समझ गए। एक टाइम ऐसे आया जो लगभग वो लड़का घर में ना, उसका मम्मी मर गया, पापा मर गया, पापा मरने के बाद घर नहीं आया। उसका पापा का देहांत मतलब होने के बाद वो जो है ना अपने वो जला दिया। पापा को जलाने के बाद वहाँ वहीं पर मुंडन कर लिया, वो बाल छिला लिया और घर नहीं आया। घर नहीं आने के बाद वो लड़का जो है ना बहुत रोया, वहां पे बहुत रोया, बहुत रोया। और रिएक्शन इतना खतरनाक खतरनाक, उसको रिलेशन साधारण तुम्हारा बाप मर गया, अरे पैसा का भूखा इतना इंसान, तुम घर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, बहुत सारा चीज बता था। लेकिन एक समय ऐसे आया जो लड़का का प्रमोशन था ना, इमरोल लेवल का रोस्ट हो गया और महीने का 25,000 कमाने लग गया। और दोस्तों बात करें उसका मम्मी के ऊपर, लगभग 4 लाख के जगह ना उसके कर्जे 7.5 लाख रुपया कर्ज हो गया। 2 साल में 7.5 लाख रुपया कर्ज हो गया। और कर्ज होने के बाद बात करते उसका मम्मी, अब बोल रहा है बेटा को कि तुम अगर नहीं आया घर, पापा के देहांत के बाद अगर तुम नहीं आया घर तो समझ लो आज हम ट्रेन में कट के मर जाएंगे। उसका मम्मी जितना भी गहना था वो भी बेच के उसका पापा के थी में लगा दिया था। तो उसके पास खाने तक भी पैसा नहीं था। और वो मम्मी को ना पैसा भेजा तो थोड़ा बहुत भेजता था, और वो पैसा ना क्या बताएं कि वो खाने के लिए पैसा तब भेजने लगा लड़का धीरे धीरे। और जब लड़का रूबी बना, 50,000 महीने कमाया, तो वहां से सबसे पहले R15 बाइक निकाला। और R15 बाइक निकाला और किसी को नहीं बताया कि हम इस कंपनी में कामयाब हो चुके हैं। नहीं तो सोशल मीडिया कोई चला रहा था। धीरे धीरे लड़का गांव में सभी जानने लगा ये लड़का कुछ तो जरूर कर रहा है। और वो लड़का लगभग बात करे तो जब वो डायमंड बनाना महीने का 1 लाख कमाने स्टार्ट हो गया उसका, तब जाके वो लड़का लगभग 6 महीना का पैसा होल्ड किया, यानी कि 6 लाख होल्ड किया। और 6 लाख होल्ड करने के बाद वो जितना कर्ज वाला को था, वो कर्ज वाला का पैसा बैग में लिया। लेने के बाद और 5 महीना रूबी का पैसा था, यानी कि 2.5 लाख वो हो गया। 6 लाख महीने 6 महीना का ये होल्ड हो गया, यानी कि 5 महीना रहा रूबी पे, तो 5 महीना का 50,000 का महीने के दर से कितना हो गया, 2.5 लाख हुआ। और 6 महीना रहा रूबी पर 6 लाख ये हो गया, तो 6 2 8 लाख, 8.5 लाख रुपया हुआ। तो 6 7.5 लाख को कर्ज था। सीधा घर गया, घर जाने के बाद सीधा पैसा सब बैग में ले गया था भर के। लड़का कृष्णा नाम का लड़का था, वो सीधा बैग में पैसा भर के ले गया। और जाने के बाद ना अपने मम्मी के पूरा दे दिया गोदी में पैसा। उसका मम्मी तो टेंशन में हो गया, इतना पैसा कहाँ से लाया।
और जितना गांव वाला था ना तुरंत कल आया, आने के बाद सब पैसा, सबको पैसा दिया, सब गांव वाला टेंशन में। और क्या बताया कि 3 से 4 महीना बाद लड़का इतना खतरनाक ही, मतलब कि इतना खतरनाक काम किया, इतना खतरनाक काम किया कि वो लड़का ना 4 लाख का महीने कमाने पर चला गया। और 4 लाख कमाने के बाद वो लड़का ना तुरंत से वहां पे महल बना लिया। महल बनाने के बाद वो सब छोटा मोटा महल, बहुत भयंकर महल बना लिया। और कार भी ले लिया खतरनाक, समझ गए। कार लेने के बाद गांव का लोग को तो टेंशन हो गया कि आखिर ये कार कैसे लिया। और दोस्तों ये घटना है ना बहुत दूर का नहीं है, ये यूपी का जौनपुर जिला का है, समझ गए, जौनपुर का, समझ गए। ये जौनपुर का है। यही लड़का था, कृष्णा नाम का लड़का, जो आज बात करें तो अपना मम्मी के ऊपर, अपना गार्जियन के ऊपर गर्व करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग माने कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में कितना ऐसा व्यक्ति है, कितना ऐसा आदमी है जो सच में अपना गार्जियन को, अपना फैमिली को ना, सच में वो अपना फैमिली को एक ऐसा दिया है अपॉर्चुनिटी, अपना फैमिली को ऐसा दिया है मुकाम पे, समझ गए। अगर काश आप भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग या किसी डायरेक्ट सेलिंग काम करें तो उम्मीद रखिए मेरे दोस्त बहुत बेहतर होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन बेहतर होता है। आशा रखिए कि बहुत कुछ होगा। अगर आप आज देखिए रिएक्शन से डर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। रिएक्शन से नहीं डरना। उसका पिताजी मर गया, उसका मम्मी उसकी तबीयत खराब हुआ, ट्रेन में कटने के लिए जा रहा था, तब पर भी वो लड़का वहां पे धैर्य बना। उसको गांव वाला बोला कि तुम नहीं कुछ कर पाओगे यार, अजय में बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, लेकिन लड़का पैसे से बांध के रहा। और आज वो लड़का अच्छा खासा लेवल पे काम कर बहुत बड़ा पैसा कमा रहा है, समझ गए दोस्त। और बात करें दोस्तों, अगर आप भी अजय में काम कर रहे हैं, आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। आज नहीं कमाएंगे, 1 साल बाद कमाएंगे, लेकिन जरूर कमाएंगे, समझ गए। उम्मीद रखिए, उम्मीद को तोड़िए मत, उम्मीद को कायम रखिए। और डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब तभी हो सकते हैं जब खुद के पैर पे खड़े होंगे, आपका ऑफलाइन कुछ नहीं करेगा, समझ गए। बाद बाकी दोस्त आप लोग को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में बताना। बाद बाकी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो में क्या गलती हमसे हुए वो कमेंट में लिख दीजिए। बाद बाकी आप लोग से मिलते रहेंगे। बाद बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।